क्रेडिट स्प्रेड जो बिगनिंग में ऐसा दिखता है, क्या इसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को डेबिट स्प्रेड जैसा कर सकते हैं? क्या इसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं? इसके प्रॉफिट को कैसे लॉक करें? ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। इन तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड क्रेडिट स्प्रेड के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को कैसे इंप्रूव करें, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट स्प्रेड बनाए कब, क्रेडिट स्प्रेड को कब बनाना है। टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब क्रेडिट स्प्रेड की बात होती है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट होगा, क्रेडिट स्प्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत इंप्रूव हो सकता है। आप अपने प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप समझो कि क्रेडिट स्प्रेड बनाना कब है। टाइमिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये इंडिकेटर देखना है। ये इंडिकेटर कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंडिकेटर कहां मिलेगा और कैसे यूज करना है। ठीक है, इस इंडिकेटर में आपको देखना क्या है? देखो, सिर्फ एक पैटर्न देखना है, ओनली वन पैटर्न। ऑलमोस्ट हर मंथ आपको एक पैटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जब भी पहले से कोई भी 3 कलर ब्लैक, ग्रीन एंड रेड हो, एंड इन तीनों का कलर चेंज होने के बाद जब भी येलो कलर है, एंड ये येलो कलर अगर किसी सपोर्ट पे या किसी रेसिस्टेंस पे बनता हो, उस समय आपको ये ट्रेड लेना है। कोई भी कलर पहले हो सकता है। देखो, यहां पे येलो के पहले रेड है, येलो के पहले अगर ग्रीन हो, येलो के पहले अगर ब्लैक हो। ठीक है, किसी भी कलर के चेंज होने के बाद अगर येलो बनता हो एंड ये येलो अगर सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस पे बनता हो, उस समय आपको क्रेडिट स्प्रेड लेना है। ऑलमोस्ट हर मंथ में आ जाएगा। देखो, ये मार्च मंथ में था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये छोटा सा येलो, देखो मैं इसको जूम करता हूँ। देखो, यहाँ पे छोटा सा एक येलो बना है। ठीक है, जस्ट ऑन वन कैंडल। तो ये येलो, देखो ये येलो बना है यहाँ सपोर्ट पे। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ भी एक येलो बना है, ये भी सपोर्ट पे बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख लो। देखो, ये वाला जो येलो बना है, नहीं, ये सपोर्ट पे नहीं बना है। हाँ, देखो ये येलो बना है सपोर्ट पे। ठीक है, देखो ये येलो यहां सपोर्ट पे बना है, मतलब कोई कलर चेंज होने के बाद येलो बनना चाहिए, एंड ये येलो या तो सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए। हर मंथ में आप देख लो। ठीक है, आर्ली चार्ट यूज करना है। हर मंथ में आप देख लो, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हर मंथ में आप, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेसिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, देखो ये येलो कलर यहाँ रेसिस्टेंस पे बन रहा है, राइट। देखो, अगर येलो कंटिन्यू हो, वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। देखो, यहाँ पे ये भले ही सपोर्ट लिया है, बट ये येलो कंटिन्यू है, इसके पहले कोई दूसरा कलर नहीं है। आपको ऑलमोस्ट हर मंथ में मिल जाएगा, आप किसी भी मंथ में चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी येलो कंटिन्यू है। हाँ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये ब्लैक था, ब्लैक के बाद येलो बना है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो। मैं आपको ऑलमोस्ट, मैंने आपको आई थिंक 4-5 महीने का, 6-7 महीने का आपको दिखा दिया है। एंड मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, वो वीडियो आपको देखना है कि ये इंडिकेटर कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि क्रेडिट स्प्रेड लेना कैसे है। क्रेडिट स्प्रेड लेने के बाद आपको आरआर कैसे बढ़ाना है, एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है। ठीक है, देखो मार्च मंथ में इस कैंडल पे 9:15 पे ये येलो बना था। ठीक है, तो ये कैंडल खत्म हो जाने दो, अगले कैंडल पे यानी कि 10:15 में 10:15 में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, कैंडल को आपको बनने देना है, कैंडल आपको खत्म करना है। 10:15 में मैंने यहाँ पे 5 मार्च को ये किया है। ठीक है, ट्रेड इनिशिएट किया है। आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है 25 डेल्टा, 0.25 डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे 0.27 क्यों दिख रहा है? क्योंकि 25 डेल्टा पे कुछ तो प्रॉब्लम होगा शायद। पुट साइड में आप 25, देखो पुट साइड में जो 25 डेल्टा है ये 50 के स्ट्राइक पे है। ठीक है, तो मैं यूजुअली 50 के स्ट्राइक को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने इसका अगला वाला स्ट्राइक सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको 0.25 का डेल्टा सेलेक्ट करना है। और हाँ, ये क्या है, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, ये देखो ये पहले से बेयरिश था, रेड था, पहले से बेयरिश था, और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसलिए मैंने पुट का बनाया है। अगर ये रेसिस्टेंस पे बनता तो मैं कॉल का स्प्रेड बनाता। ठीक है, सपोर्ट पे पुट का क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, रेसिस्टेंस पे कॉल का क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। ठीक है,
तो ये पहले से रेड था, रेड के बाद ये येलो में कन्वर्ट हुआ है, मतलब मुझे पुट का बनाना था। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लिया। हेजिंग कहाँ बाई करना है? हेजिंग आपको ऑलमोस्ट जो हाफ प्रीमियम है, ऑलमोस्ट हाफ प्रीमियम, वहाँ पे बाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 500 का मल्टीपल ले लिया है। अभी देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एसएल टारगेट कब एग्जिट करना है, लॉस मेकिंग में सिनारियो में क्या करना है, प्रॉफिट वाले सिनारियो में क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी आप देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मार्जिन को। हाँ देखो, जस्ट इन 2 डेज आपका टारगेट यहाँ पे आ रहा है, जस्ट इन 2 डेज। ठीक है, चार्जेस वगैरह ये सब निकाल दोगे, 4.9 को मैं 4.5 भी अगर कर दूं तो 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 2 डेज। सबसे पहली बात कि हम जो ये क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, हमारा टाइमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 80% जो इंपॉर्टेंस है वो टाइमिंग का है, एडजस्टमेंट ये सब तो बाद में आता है। हमारा टाइमिंग ही इतना अच्छा था कि यहाँ पे हमारा पीओपी बेटर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एनीवेज 2 दिन में प्रॉफिट आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं यहां पे मैक्स प्रॉफिट कितना है। देखो मैक्स प्रॉफिट ध्यान से समझो, देखो ये इस तरह का एडजस्टमेंट्स यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप ध्यान से समझना। मैक्स प्रॉफिट है 5300, मतलब आपको 5300 से ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, राइट। अब देखो, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे जो हमारा हेजिंग है, हेजिंग को हेजिंग को एग्जिट कर देता हूं। देखो रियलिटी में जब आप रियल में ट्रेड कर रहे होंगे तो पहले हेजिंग को एग्जिट मत कर देना, क्योंकि आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको यहां पे बता रहा हूं। आपको जो सबसे करंट वाला वीकली एक्सपायरी है उसमें आना। देखो पहले मैंने मंथली सेलेक्ट किया था। ठीक है, मैंने मंथली एक्सपायरी में ये ट्रेड बनाया था, मंथली स्ट्रैटेजी, वीकली स्ट्रैटेजी नहीं है। जो सबसे नजदीक का वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, सबसे नजदीक के वीकली एक्सपायरी में मैं हेजिंग बाई करूंगा, इसके ऊपर सेलिंग वाले पॉइंट के ऊपर 21,900 है, तो बाई करके मैं अब पे ऑफ को चेक करूंगा। देखो जैसे ही मैं बाई करता हूं, ये देखो ये हो गया हमारा पे ऑफ, ये रहा मैक्स प्रॉफिट 6,300 का, ये मैक्स प्रॉफिट है। ऊपर जाएगा तो, नीचे आएगा तो मैक्स प्रॉफिट है 17,000 का। मेरा प्रॉफिट भी लॉक हो गया। देखो आपको लॉस यहां पे दिख रहा है, ब्लू लाइन कितना ऊपर है। अब वी शेप रिवर्सल भी होगा तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस ब्लू लाइन इज फार अबव दिस रेड पॉइंट। आप चाहो तो अपने हिसाब से पे ऑफ को एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो अगर मैं आगे करता हूं, देखो जैसे जैसे मैं आगे करूंगा मेरा सेफ्टी और बढ़ता जा रहा है। इन केस ऑफ शार्प वी शेप रिवर्सल मेरा सेफ्टी और बढ़ता जा रहा है। एंड देखो मैक्स प्रॉफिट 6,000 है, एडजस्टमेंट्स के पहले मैक्स प्रॉफिट कितना था, 5,300 था। एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया, एंड वी शेप रिवर्सल लेगा तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा। एडजस्टमेंट्स के पहले का सीन बिल्कुल अलग था, एडजस्टमेंट्स के बाद द सीन हैज कंप्लीटली चेंज्ड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। देखो पिवॉट के लेवल्स इतने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। देखो आप ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, इसी लाइन पे से रिवर्सल हुआ, यहां से रिवर्सल हुआ। पिवॉट के लेवल्स देखो, मैंने जो YouTube का वीडियो आपको बिगनिंग में ही रिकमेंड किया था, उस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये पिवॉट के लेवल्स काम करते हैं। देखो मान लो ये एडजस्टमेंट्स आपने नहीं किया होता, ठीक है, ये चल रहा है बस, ठीक है, आपने मान लो ये एडजस्टमेंट्स नहीं किया होता। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास क्या क्या चॉइसेस है। अब ये येलो जब यहां ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो आप अपने इस सेल को और आगे शिफ्ट कर दो, आपका मैक्स प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ग्रीन के बाद जब यहां पे ब्लैक होता है, अल्ट्रा बुलिश, ब्लैक होने के बाद एक बार फिर से आप इस स्ट्राइक प्राइस को और आगे शिफ्ट कर सकते थे, मतलब 2 बार आप शिफ्टिंग कर सकते थे। सो देखो बहुत सारी चीजें हैं। आप जब इस इंडिकेटर को पूरी तरह से समझोगे, जब आप इस इंडिकेटर पे कुछ टाइम स्पेंड करोगे, पिवॉट लेवल्स को अच्छे से समझ लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने अच्छे से वर्क करती है। आप खुद का स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है ना, दिस इज जस्ट माई थॉट्स। येलो के बाद जब ग्रीन बनता है, बुलिश होता है, तो मैं शिफ्ट कर दूंगा पुट वाले जो पुट का सेल ले गए। ग्रीन के बाद जब फिर ब्लैक बनता है तो मैं एक बार और शिफ्ट कर दूंगा, राइट। सो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट्स करना है तो एडजस्टमेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं, आपका आरआर भी इंप्रूव हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी लॉक हो जाता है।
एंड ऐसे पैटर्न पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो लॉस होने का चांसेस ज्यादा तो नहीं होता है, बट अगर लॉस हो गया तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। कीप इट सिंपल, लॉस होने पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। टेक द एसएल। एसएल कितना होगा? आप जितना प्रॉफिट बुक करते हो उतना ही आपको एसएल रखना है। क्रेडिट स्प्रेड में आरआर होगा 1:1 का। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।